छोड़ना गलत है, अर्जुन इसे मारो। और अर्जुन का बाण छूटा, कर्ण का मस्तक आकाश में उड़ करके नीचे गिरा। युद्ध का यह 17वां दिन था। कते धर्मस्तदा गतः, यहां का भगवान श्री कृष्ण का जो ओजस्वी भाषण है वह दिखाने के लिए है कि हम पहले से सावधान रहते हैं तो धर्म हमारी कैसे रक्षा कर सकता है। भगवान वैशंपायन जी महाराज वर्णन करते हैं, अब कौन युद्ध का सेनापति हो सकता है। आखिर शल्य को सेनापति पद दिया गया। हते भीष्मे तथा द्रोणे कर्णे च निहंगते, आशा बलवती राजन शल्यो ज्येष्ठति पांडवान। पांडवों के पराक्रम के आगे शल्य कहां तक टिकने वाले थे। बहुत बड़ी भगदड़ मची। सेना ने भागना आरंभ किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कौरवों के अंतिम सेनापति शल्य का शिरच्छेद किया। यह 18वां दिन है। अब कोई सेनापति नहीं रहा। बहुत बड़ी भगदड़ मची है। तितर बितर होकर के सब सेना भाग रही है। दुर्योधन जाकर के एक जलाशय के स्थान पर छिप जाता है। दुर्योधन का खोज करते हुए भीमसेनादिक वहां पर पहुंच जाते हैं। अब प्रसंगों में प्रसंग बहुत अलग अलग ढंग के हैं। यहां पर भी आकर के बलराम जी महाराज सारा विनाश कर देते कदाचित। क्योंकि उन्होंने स्वयं जब भीमसेन को दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करते हुए देखा तो भीम को मारने के लिए बलराम जी तैयार हो गए। इस एक ही प्रसंग में बलराम जी उपस्थित है। तीर्थ यात्रा करते करते वहां पर आकर के पहुंचे थे। भगवान ने उनको समझाया। जंगा का घाव बह रहा है। ऐसी अवस्था में दुर्योधन को त्याग करके सब चले। आकर के जैसे ही अपने शिविर में पहुंचते हैं रोज रोज भगवान पहले उतर करके अर्जुन को उतारते हैं। आज प्रभु ने कहा अर्जुन तुम पहले उतर जाओ रथ में से। अर्जुन उतर गए। भगवान नीचे उतरे, ऊपर की ओर देखा। रथ के ऊपर जितने भी रथ के ऊपर जो हनुमान जी महाराज विराजे थे वो एकदम वहां से बुभुकार करके कूद करके जैसे ही वहां से हट करके थोड़ी दूर पर गए, सारा का सारा रथ चारों घोड़ों सहित रथ जलने लग गया बिना आग के।
धाए धाए रथ जल रहा है। यह देख करके धर्मराज ने पूछा कि केशव ये क्या है? कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन के रथ पर मैली विद्या के इतने प्रयोग किए गए थे। यह सब अभिचार प्रयोगों का परिणाम है। लेकिन ये सारे के सारे अभिचार प्रयोग, ये मैली विद्या के प्रयोग कोई भी असर नहीं कर सके। इसके दो कारण थे। एक तो मैं रथ में बैठा था और मैं उतर भी जाता तो भी हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे रहते थे। जहां हनुमान जी विराजते हैं वहां किसी प्रकार की मैली विद्या का कोई प्रयोग सफल होता नहीं है। बजरंगबली की और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कपिरंतर दधे दिव्यो ध्वजो गांडीव धन्वना, अथा दीप्तोग्निनायाशु प्रज्ज्वाल महीपते। वैशंपायन महाराज कहते हैं, हनुमान जी के वहां से कूद लगाते ही रथ भस्मसात ही हो गया। घोड़ों सहित शस्त्रास्त्रों सहित समाप्त। इसलिए जीवन में रोज उपासना करते रहना, हनुमान जी की उपासना का त्याग नहीं करना। ये सारी बातें रोज रोज नहीं जांची जाती, लेकिन समय आने पर रोज रोज हमारे द्वारा किया गया यह धर्म कर्म ही हमारे उपयोगी होता है। युद्ध समाप्त हो गया। उस दुर्दशा में दुर्योधन को मिलने के लिए अश्वत्थामा गया और अश्वत्थामा ने रात्रि के समय पांडवों के शिविर में घुस करके उनको मारने की योजना बनाई। भगवान पांडवों को बचाने के लिए अपने पास बुला लेते हैं। अश्वत्थामा पांडवों को नहीं मार सके, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध उनके द्वारा हो गया। भीषण नरसंहार हुआ। 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी, हम लोगों ने देखा। विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, इतना ही ध्यान में रखिएगा। प्रमुख लोगों में से केवल 11 लोग बचे हैं। पांडवों के पक्ष में 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण और सात्यकी 7। कौरवों के पक्ष में 3, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, और एक 11वां सज्जन बचा, जो स्वयं धृतराष्ट्र का दासी पुत्र था। बड़ी विशेष बात यह थी, युद्ध का आरंभ होने से पहले तक यह कौरवों के पक्ष में था। और जब यह घोषणा की गई कि भैया कोई भी इस समय पक्षांतर करना चाहते तो कर सकते हैं, उस समय ये कौरवों के पक्ष को त्याग करके पांडवों के पक्ष में आकर के मिला। कुल मिलाकर के 11 लोग बचे।
अत्यंत बड़ी शोक की ये अवस्था थी। एक मास के लिए गंगा जी के तट पर धृतराष्ट्र, गांधारी, महात्मा विदुर, सारे पांडव सब साथ में रहे, सभी के कर्मादि किए गए। और उसके पश्चात वे स्वयं साधारण शोभा यात्रा के साथ वृषभों की गाड़ी में धर्मराज को हस्तिनापुर लेकर के पहुंचते हैं और धौम्य महर्षि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करते हैं। स्वयं त्रयीचान्वीक्ष की चैव वार्ता च भरतर्षभ। प्रभु ने स्वयं धौम्य महर्षि के द्वारा सभी प्रकार की शुद्धियां की जाने के पश्चात, सभी प्रकार के मंगल स्नान संपन्न होने के पश्चात पवित्र शंख का अभिषिंचित जल, अभिमंत्रित जल लेकर के सिंहासन पर विराजमान धर्मराज के मस्तक पर अपने हाथ से भगवान श्री कृष्ण ने अभिषेक किया। ततो उत्थाय दाशारः शंखमादाय पूजितम् अभ्यषिंचत् पतिं पृथ्व्याः कुंती पुत्रं युधिष्ठिरम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह प्रभु के जीवन का कार्य है। धर्म की संस्थापना के लिए श्री भगवान का आगमन है। धर्म की संस्थापना इसका अर्थ किसी रिलीजन की स्थापना नहीं है। हमारे यहाँ रिलीजन धर्म को कहते ही नहीं है। रिलीजन होता है सेक्ट, संप्रदाय। धर्म संस्थापना का अर्थ है री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज, नैतिक जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना। भगवान श्री कृष्ण को वो करवानी थी और उसके लिए जब अत्यंत आवश्यक हो जाता है, नहीं अनिवार्य हो जाता है, तो महाविनाश भी मोल लेना पड़ता है। ये सब कुछ हुआ। धर्मराज का मंत्रिमंडल घोषित हुआ। राजाधिराज धर्मराज महाराज की जय। 36 वर्षों तक इनका राज्य चला है। इसके अंतराल में स्वयं कुछ दिनों के पश्चात राज्याभिषेक के बाद तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण
पांडवों को लेकर के राजर्षि भीष्म के पास पहुंचते हैं और भीष्म से दिव्य उपदेश करवाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को और उनके निमित्त से हम सब लोगों को। यह उपदेश शांति पर्व और अनुशासन पर्व कहलाता है और यह उपदेश हमारे भारतीय संस्कृति का ज्ञानकोश है। धर्मराज्य का अर्थ थियोक्रेटिक स्टेट ऐसा नहीं होता है। धर्मराज्य का अर्थ होता है वैल्यू बेस्ड स्टेट, जीवन मूल्यों पर आधारित राज्य। संपूर्ण महाभारत एक अद्भुत यात्रा है जो हम लोगों को हमारे जीवन में पर्याप्त प्रकाश देती है। इतना पर्याप्त कि उत्तम जीवन जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अन्य किसी ग्रंथ के अवलोकन की भी आवश्यकता नहीं। इतना ज्ञान महाभारत में भरा हुआ है। महाभारत के अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश को बतलाते हैं। मनुष्य का जीवन लगातार अखंड गतिमान चलता है। हजारों माता पिता आए, हजारों माता पिता गए, हजारों हमारे मित्र आए, हमारे साथी आए। संसारेषु भूतानि याति यास्यन्ति चापरे, ये क्रम चलते ही रहने वाला है। इसलिए गेट रेडी फॉर द चेंज, एनी चेंज इन लाइफ। डोंट बी अटैच्ड। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतोः। मनुष्य के जीवन में धर्म ही नित्य है, बाकी सारी बातें बदलती है। इसलिए कभी भी अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। महाभारत के उपदेश का सार दो बातों में सुन लीजिए। आस्तीयताम, अपने मन को निरंतर अपने कर्तव्य में लगाना और अपने अंतःकरण को विशाल बनाए रखना। धर्मे वो धीयताम बुद्धि मनस्तु महदस्तु वह। बात समाप्त। मैं अपने कर्तव्य का त्याग कभी करूं नहीं और मेरे मन को मैं संकोचित बनाऊं नहीं, संकीर्ण बनाऊं नहीं, विशाल बना करके निर्णय लूं। धर्मे वो धीयताम बुद्धि मनस्तु महदस्तु वह। अपने कर्तव्य को त्यागना नहीं और मन को संकीर्ण बनाना नहीं। इतने सूत्रों का पालन जो करेगा उसके ऊपर अपने आप भगवान की कृपा बरसेगी और उसका जीवन विजयी जीवन होकर के रहेगा। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। हम लोग महाभारत की इस गाथा को केवल उसके संदेश प्रद शिक्षा के रूप में देखते आए। कथा का सूत्र तो थोड़ा थोड़ा साथ में चलता रहा। 1.5 वर्ष के अंतराल के पश्चात इस कोविड में बहुत कुछ भुगतने के बाद हम लोग पुनः एक बार मिल सके। संत श्री महात्मा जी के समाधि मंदिर के स्थान पर और समर्थ वेद विद्यालय के इस प्रांगण में मानवत के श्री पोरवाल परिवार के द्वारा आयोजित इस सुंदर और नियम पालन पूर्वक किए गए आयोजन में पुनः एक बार हम लोग अपने गतिशील कर्मयोग में आगे बढ़े हैं। सभी के सभी लोगों का
अभिनंदन। भगवान की सुंदर छवियों की यहां पर जो स्थापना हुई उसका परम आनंद सभी सहयोगी लोगों का सप्रेम धन्यवाद और सभी के लिए मंगल हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञानेश्वर महाराज की महात्मा जी के को विनम्र अभिवादन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जो व्यासपीठ पर विराजमान है, कोषाध्यक्ष श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या, इनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ कथा श्रवण करे सभी भक्तों को एवं संस्कार चैनल के माध्यम से जो अपने घर पर बैठकर इस कथा का लाभ ले रहे हैं, सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आज यह कथा का समापन 2 अगस्त से 8 अगस्त ऐसे 7 दिवसीय महाभारत संदेश का आज समापन है। यह कथा महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान पुणे द्वारा संचालित, जिसके संस्थापक अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी है, भारत आत्मा पुरस्कार से भारतवर्ष में सर्वोत्कृष्ट वेद विद्यालय का पुरस्कार जिस विद्यालय को प्राप्त है वो समर्थ वेद विद्यालय ढालेगांव, जो गत 28 वर्षों से चारों वेदों की अध्ययन अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से स्वामी जी के आशीर्वाद से यहाँ पर संपन्न होता है। इस वेद मंत्रों से सिंचित इस पवित्र भूमि पर संत महात्मा जी की कृपा छत्र छाया में यह 7 दिवसीय कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत संत महात्मा जी संस्थान के परिसर के अंदर कुछ 4 मंदिरों का निर्माण एवं विविध देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम परम पूज्य स्वामी जी के करकमलों द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रों सहित यहाँ पर संपन्न हुआ। परम पूज्य स्वामी जी की तेजस्वी वाणी का, अमृतमय वाणी का लाभ हम सभी ने लिया है। इस कथा संदेश के अंदर हम सभी के लिए स्वामी जी ने जो मार्गदर्शन किया है, जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति सफल कैसा हो सकता है, छोटी छोटी बातों से स्वभाव दोष के कारण परिवार के अंदर कलह कैसे टाला जा सकता है, परिस्थितियां सर्वदा समान नहीं होती है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी मन की शांति कैसे बनाए रखे, इसका भी मार्गदर्शन स्वामी जी से हमें मिला है। जीवन में मित्र कैसा हो, मित्र कैसा ना हो, इसका भी स्वामी जी ने बताया है। कोई भी संस्था का उत्कृष्ट प्रबंधन, संस्था हो, घर हो, इसका उत्कृष्ट प्रबंधन के सूत्र स्वामी जी ने अपने 7 दिवसीय कथा के अंदर हमें बताए हैं। ऐसी अनेक बातों से स्वामी जी ने हमको कृतार्थ किया है। हम स्वामी जी को यही करेंगे कि इनका मार्गदर्शन, इनकी कृपा छत्र छाया हम सभी परिवारों पे सदैव बरसती रहे, इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। इस कथा का आयोजन श्री जयप्रकाश जी, ओम प्रकाश जी पोरवाल एवं पोरवाल परिवार मानवत एवं मुंबई द्वारा यहाँ पर संपन्न हो रहा है। यह एक परिवार सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हर क्षेत्र में अग्रसर और स्वामी जी का कृपा पात्र यह परिवार है। इन्होंने यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। सीमित उपस्थिति के अंदर यह कार्यक्रम की शासन के अनुमति अनुसार ये चल रहा है, फिर भी अधिक से अधिक परिवारों को इसका लाभ कैसा मिले, इस उद्देश्य को सामने रखकर ये परिवार ने संस्कार चैनल के माध्यम से पूरे देश और विदेश के अंदर भी इसका
कथा का प्रसारण किया है। हजारों परिवारों ने ये कथा श्रवण की है। निश्चित रूप से सभी के घर में मंगलमय वातावरण बनेगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। सभी सत्संगी भाई यहाँ उपस्थित है, उनकी भी यहाँ पर सारी सुचारू व्यवस्था इस परिवार ने करवाई। यहाँ पर स्वामी जी के दर्शन हेतु परिसर के काफ़ी मात्रा में भाविक आते थे। उनको भी सारी नियमों का पालन करते हुए सभी को स्वामी जी का दर्शन एवं आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो, इसकी भी व्यवस्था ये परिवार ने कराई। इस परिवार के हर सदस्य अभिनंदन के पात्र है। फिर भी हम सभी की ओर से मैं इस परिवार के ज्येष्ठ सदस्य जयप्रकाश जी पोरवाल मानवत एवं ओम प्रकाश जी पोरवाल मुंबई, इनको आरती के पश्चात यहाँ आमंत्रित करूँगा ताकि वो यहाँ आकर हम सभी की ओर से और समर्थ वेद विद्यालय ढालेगांव की ओर से और संत महात्मा जी संस्थान की ओर से इनका हम अभिनंदन, इनका सम्मान हम करेंगे। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने में जो भी परिवार, जो सदस्य, जो संस्थाएं जिन्होंने इसको सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दिया है, उन सभी का मैं समर्थ वेद विद्यालय एवं संत महात्मा जी संस्थान ढालेगांव की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। पुनश्च स्वामी जी के चरणों में यही निवेदन है कि हम सभी परिवारों पर आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। धन्यवाद। आरती होगी। मैं व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूँ श्री ओम प्रकाश जी एवं सौभाग्यवती नीला देवी पोरवाल, और अब मैं जिनके नाम लूँगा वे व्यासपीठ के सामने आकर के आरती में सम्मिलित होवे। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। 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 जय भवानी जय शिवाजी राजा जय भगवा ध्वज की। जय भवानी जय शिवाजी राजा जय भगवा ध्वज की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। धन्य तुंग सह्याद्री माता, धन्य तुंग सह्याद्री माता। धन्य शहाजी जिजाऊ माता, धन्य शहाजी जिजाऊ माता। धन्य मित्र गण जीवन दाता, धन्य मित्र गण जीवन दाता। भारत माता धन्य प्रिय राजर्षि शिवाजी की। भारत माता धन्य प्रिय राजर्षि शिवाजी की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। जय भवानी जय शिवाजी राजा जय भगवा ध्वज की। जय भवानी जय शिवाजी राजा जय भगवा ध्वज की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। धर्म नीतिमय शुभ आचार, धर्म नीतिमय शुभ आचार। अनाथ जनता का आधार, अनाथ जनता का आधार। कार्य करो से अद्भुत प्यार, कार्य करो से अद्भुत प्यार।
कार्यदक्षता धन्य छत्रपति शिवाजी राजा की। 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 हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। रक्षण कटती गो माता का। रक्षण कटती गो माता का। संरक्षण संस्कृत भाषा का। संरक्षण संस्कृत भाषा का। उत्कट पालन न्याय नीति का। उत्कट पालन न्याय नीति का। देवालय संरक्षक राजा संत भक्त शिव की। देवालय संरक्षक राजा संत भक्त शिव की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। महिषासुर मर्दिनी भवानी। महिषासुर मर्दिनी भवानी। राम कथा राक्षस संहारिणी। राम कथा राक्षस संहारिणी। कृष्ण कथा जो दुष्ट निकंदनी। कृष्ण कथा जो दुष्ट निकंदिनी। दुष्ट यवन संहारक जो नरसिंह शिवाजी की। दुष्ट यवन संहारक जो नरसिंह शिवाजी की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। सदाचार पुरुषार्थ जगाए। सदाचार पुरुषार्थ जगाए। शास्त्र तेज संचार कराए। शास्त्र तेज संचार कराए। शौर्य धैर्य उत्साह बढ़ाए। शौर्य धैर्य उत्साह बढ़ाए। देश धर्म सेवा स्तुति प्रद कथा शिवाजी की। देश धर्म सेवा स्फूर्ति प्रद कथा शिवाजी की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। जय भवानी जय शिवाजी राजा जय भगवा ध्वज की। जय भवानी जय शिवाजी राजा जय भगवा ध्वज की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। श्रवण करे जो धर्म संपदा विजय श्री पावे। श्रवण करे जो धर्म संपदा विजय श्री पावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। नर नारायण मिलकर भगवद गीता जह गावे। नर नारायण मिलकर भगवत गीता जय गावे। महादेव आरती जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे। 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलायै पुन्नागजातिकर
रघुवीर रसाल पुष्प बिल्व प्रमाल तुलसी दल मंजरी पूजयामि जगदीश्वर गोपाल कृष्ण भगवान की जय। संत महात्मा जी महाराज की जय। गोदावरी माता की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय की जय। जय श्री कृष्ण। जो आरती में सम्मिलित हुए हैं वे लोग स्वामी जी के दर्शन के लिए व्यासपीठ पर जाएंगे। सभी नियमों का पालन करते हुए मास्क पहनकर हाँ भैया। लागला छंद मनाला लागला छंद 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 गोविंद गोविंद मनाला लागला छंद गोविंद गोविंद मनाला लागला छंद हो गोविंद गोविंद मनाला लागला छंद गोविंद गोविंद मनाला लागला छंद लागला छंद 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 मनाला लागला छंद गोविंद गोविंद मनाला लागला छंद गोविंद गोविंद मनाला लागला छंद हो गोविंद गोविंद मनाला लागला छंद गोविंद गोविंद मनाला लागला छंद लागला छंद 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 लागला छंद मनाला लागला छंद लागला छंद मनाला लागला छंद गोविंद गोविंद 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 मनाला लागला छंद लागला छंद 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 मनाला लागला छंद गोविंद गोविंद 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 मनाला लागला छंद हे गोविंद गोविंद मनाला लागला छंद गोविंद गोविंद मनाला लागला छंद हो गोविंद गोविंद मनाला लागला छंद गोविंद गोविंद मनाला लागला छंद रे गोविंद गोविंद मनाला लागला छंद गोविंद गोविंद मनाला लागला छंद लागला छंद मनाला लागला छंद लागला छंद लागला छंद मनाला लागला छंद लागला छंद मनाला लागला छंद
मनाला लागला छंद गोविंद गोविंद मनाला लागला छंद हो गोविंद गोविंद मनाला लागला छंद गोविंद गोविंद मनाला लागला छंद